बिहार में चुनाव प्रचार का रंग चढ़ने लगा है। सियासतदान अपनी रणनीति के साथ मैदान में जनता के बीच उतर चुके हैं। अपने वादों और विरोधियों के खिलाफ उठाए जाने वाले मुद्दों को साथ साथ उठा रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कवायद कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिवान और बक्सर में रैली कर अपने सियासी एजेंडे को साफ कर दिया। उन्होंने बाहुबली और जंगल राज के मुद्दे को एक बार फिर से जनता के बीच उठाया और याद दिलाने की कोशिश की कि कैसे लालू और राबड़ी देवी के राज में शहाबुद्दीन जैसे गुंडों ने बिहार को जंगल राज बना दिया था। बिहार के रण में बाहुबल पर महासंग्राम। शहाबुद्दीन का खौफ सिवान ने सहा। शाह ने मोर्चा संभाला, बाहुबली को घेरा। शहाबुद्दीन आ जाए। शहाबुद्दीन का नाम गूंजा, सियासत का नाम दूजा। किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। मोदी नीतीश राज, बाहुबली नहीं बिगाड़ेंगे काम। नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्त करा। जंगल राज के नाम से बनी पहचान में कितना बदलाव आया है, ये तो बिहार की जनता ही बता सकती है। लेकिन अब जंगल राज रात गई बात गई वाली कहानी हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार ने बिहार का कायाकल्प कर दिया है। जंगल राज को खत्म कर सुशासन राज कायम किया है। ऐसे में एक बार फिर से बिहार में बदलाव नहीं बल्कि सच्ची दिवाली 14 नवंबर को मनाई जाएगी। अभी अभी आपने दीपावली बनाई है, छठ पर्व भी मनाएंगे, मगर सच्ची दीपावली 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे का सुपड़ा साफ हो जाए। दरअसल ये सब कुछ सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने सिवान में कहा, जो राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है। ये सिवान की भूमि महान राजेंद्र बाबू की भूमि। राजेंद्र बाबू हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और आजादी के आंदोलन के प्रमुख नेता राजेंद्र बाबू की ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम करना चाहता हूं। मैंने बिहार प्रदेश भाजपा को कहा था, नामांकन के बाद मेरा सबसे पहला दौरा सिवान में हो। इस मौके पर करीब 18 मिनट के अपने भाषण में अमित शाह ने सिवान की धरती में बाहुबली और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का नाम करीब 8 बार लिया, जबकि लालू का नाम एक बार भी नहीं लिया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि लालू और राबड़ी के 20 साल के राज ने बिहार में जंगल राज सबसे ज्यादा फला फूला और सिवान की जनता ने उनके संरक्षण को सहा। 20 साल तक ये लालू राबड़ी के जंगल राज को ये सिवान की भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन का पूरा खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा है। भूमि लहलुहान हो गई, मगर सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं दिया। लालू रबड़ी राज को समाप्त। दरअसल शहाबुद्दीन की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार में आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाह को रघुनाथपुर से टिकट दिया है। ऐसे में बीजेपी शहाबुद्दीन की चेहरे को आगे कर सियासत में बढ़त बनाने का प्रयास कर रही है। व्यवसायियों के बेटे को तेजाब में नहला कर गला दिया था। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। वहीं जब अमित शाह सिवान में रैली के बाद बक्सर पहुंचे तो बिहार में होने वाले छठ पर्व के बहाने जंगल राज की याद दिलाना नहीं भूले। लालू जी ने सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है। लालू जी,
क्या बिहार की जनता को आप डराना चाहते हो? क्या मतलब है शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने का, जिस शहाबुद्दीन ने 75 जघन्य हत्याओं में लहूलुहान किया सिवान की भूमि को, वो शहाबुद्दीन को वो टिकट देकर डराना चाहते हैं। सिवान और बक्सर दोनों जगहों पर अमित शाह का फोकस सबसे ज्यादा शहाबुद्दीन पर रहा। उन्होंने बार बार बिहार में जंगल राज के पोस्टर में शहाबुद्दीन के चेहरे को घेरा और याद दिलाया कि लालू यादव ने शहाबुद्दीन के बेटे को इसलिए टिकट दिया क्योंकि वो फिर बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। बक्सर वालों, दीपावली हो गई, परसों से छठ शुरू होगी। बक्सर वालों को छठ मैया के महापर्व की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं भाई। और मैं तो छठ मैया से यही आशीर्वाद देना चाहता हूं कि छठ मैया बिहार के लोगों पर आपका आशीर्वाद रखना, फिर से यहां जंगल राज न आ जाए, ऐसे आशीर्वाद देना। खैर, ये सियासत का रणक्षेत्र है। जिसको जिसके बहाने वोट मिलने की आस होगी, वहां उसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा बात होगी। बिहार में शहाबुद्दीन एक ऐसा चेहरा है जो राजनेता भी है और अपराधी भी है। देखना यह है कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को जनता चुनती है या फिर जेडीयू के विकास कुमार सिंह को मौका देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।